नवरात्रि के दिव्य और पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम नवरात्रि में की जाने वाली पूजा अर्चना से जुड़े कुछ रहस्यों को जानेंगे। जैसे देवी माँ को करना है असुर वध, उसके लिए इतना श्रृंगार क्यों? नवरात्रि में रात्रि जागरण के पीछे का क्या रहस्य है? और अगर इन 9 दिनों में दिया बुझ गया तो क्या होगा? हम नवरात्रि में रास गरबा करते हैं। रास गरबा करने के पीछे का रहस्य क्या है? देवी माँ की जो मूर्ति बनाई जाती है, उस मूर्ति में माँ के चरणों में असुरों को दिखाया जाता है और देवी की इतनी भुजाएं जो दिखाई जाती हैं, इनका क्या रहस्य है? और व्रत करने का सही तरीका क्या है जिससे दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाएं? नवरात्रि में रात्रि जागरण की प्रथा है। लोग रात भर जागकर देवियों की महिमा के सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। अब सोचने की बात है कि देवियों की महिमा करनी है, दिन में क्यों नहीं कर सकते? रात को जागकर करने की क्या जरूरत है? हमारे पर्व हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। जागरण अर्थात अज्ञान की नींद से जागरण। हर आत्मा के अंदर दिव्यता भी है और हर आत्मा के अंदर कमजोरियां भी हैं। जब सृष्टि पर कलयुगी अंधकार है, आत्माएं अपने विकारों के, अपनी कमजोरियों के वशीभूत होकर के अंधेरे में चली गई हैं, दर्द में चली गई हैं, दुख में चली गई हैं, तब जरूरत है अज्ञान की नींद से जागकर ज्ञान का उपयोग कर अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का। तो जो वो देवियां हैं जिनकी हम महिमा कर रहे हैं, जिसे हम प्यार से याद कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ही हैं। हम 9 दिन व्रत करते हैं। व्रत करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि व्रत में हम एक अनुशासित जीवन जीते हैं और अनुशासन विल पावर बढ़ाता है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा लेना, संकल्प लेना, लेकिन सिर्फ खाने पीने की चीजों का ही नहीं, थोड़ा गहराई से व्रत लेते हैं। हम अपने कड़क संस्कारों को अच्छे संस्कारों में परिवर्तित करने का संकल्प लेते हैं। जैसे सबसे कड़क संस्कार है गुस्सा, तो हम संकल्प ले सकते हैं कि हम आज से 9 दिन शांत रहेंगे। इसी तरह अपने संस्कारों पर काम कर सकते हैं। सात्विक जीवन शैली के लिए हम सोचते हैं कि आज 3 दिन बीता, 5 दिन बीते, और जैसे ही 9 दिन बीतते हैं हम तामसिक जीवन शैली शुरू कर देते हैं। शक्तियों की जरूरत केवल हमें 9 दिन ही नहीं, हमेशा है। जो हम 9 दिन कर सकते हैं वो जीवन भर भी कर सकते हैं। मजबूरी से नहीं, प्रतिज्ञा से करना है। असुर का वध करने जाना है तो श्रृंगार किस लिए? पाजेब, कुंडल, चूड़ी, माला, असुर संहार में इनका क्या काम? असुर का अभिप्राय हमारे अंदर के विकार कमजोरियों से है, पर देवी के हर रूप का अभिप्राय हमारे अंदर के किसी न किसी शक्ति से संबंध है। जब हमारी चेतना की दिव्यता जागृत हो जाती है तो विकार रूपी असुर का संहार हो जाता है। चेतना की दिव्यता तभी जागृत हो सकती है जब हम आनंद, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता जैसे सकारात्मक भावों से सजे हुए हों। देवी का श्रृंगार हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम नकारात्मक भावों में न घिरकर सदैव सकारात्मकता का श्रृंगार करें, तो खुशी भी कहने को मजबूर हो जाएगी, आपसे मिलकर मैं और निखर गई। देवी का श्रृंगार हमें हमेशा चहकते हुए, खिले हुए रहने का संदेश देता है। केवल 9 दिन नहीं, सदैव खिले रहना है। गरबा कितना सुंदर डांस फॉर्म है। सभी के हाथों में 2-2 डंडे हैं। अब अगर एक के डंडे को देखकर दूसरे ने डंडा मारा, सामंजस्य बैठाया, तो बहुत ही सुंदर डांस हो जाता है। लेकिन अगर अपना ही डंडा मारते गए तो वही डांस एक युद्ध का मैदान बन सकता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। उनके संस्कारों को देखते हुए अपना संस्कार उपयोग करें। अगर ऐसा करेंगे तो संस्कारों की रास होती जाएगी। लेकिन अगर अपना ही डंडा मारेंगे तो आज घर में भी युद्ध का
मैदान हो सकता है। जो आत्मा जागरण करती है, जीवन में अपने विकारों से व्रत लेती है, उसके जीवन में सात्विकता आती है और आत्माभिमानी रहना उसके लिए नेचुरल होता है। वो औरों के साथ संस्कारों की रास करती है। रिश्तों में सामंजस्य से सद्भाव उत्पन्न होता है। उसी का यादगार रास व गरबा है। नवरात्रि में 9 दिन दिया जरूर जलाया जाता है। मिट्टी का दिया प्रतीक है मिट्टी से बने इस शरीर का और उसकी लौ आत्मा का प्रतीक है। मैं इस शरीर से अलग हूँ, इसे हमेशा याद रखकर अगर जीवन जिएंगे तो हमारे दिव्यता की रोशनी चारों तरफ फैलेगी और हम अपने जीवन में चाहिए की तरफ से दिया की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कहा जाता है दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है। कौन सा दिया? प्यार दिया, सम्मान दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। हवा चलती है तो हम इसे बुझने नहीं देते हैं। भाव यही है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान का घी हमेशा डालते रहना चाहिए ताकि देने की भावना बनी रहे और ये दिया जलता रहे। ये दिया जलेगा तो जीवन में शुभता ही शुभता रहेगी। देवी का चित्र और चरणों में असुर, क्या ये देवियां हिंसा करती थी? इसके पीछे कौन सा भाव है? दिव्यता ने विकारों पर विजय प्राप्त की, इसे चित्र बनाकर दिखाना है। तो हम विकारों को कैसे दिखाएंगे? जैसे कहीं खतरा दिखाने के लिए खोपड़ी बनाकर क्रॉस लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई खोपड़ी थोड़ी ही होती है। वैसे ही वो जो असुर, वो हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियाँ। ये लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि हमने ध्यान न रखकर अपने अंदर के असुरों को जागृत रखा है। अब वो दिन आए हैं जब हमें अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करना है। जैसे जैसे दिव्यता प्रकट होती जाएगी, विकार अपने आप गायब होते जाएंगे, क्योंकि एक क्षण में एक ही संस्कार जागृत हो सकता है। क्या देवियां अष्टभुजाओं के साथ पैदा हुई थी? आज अगर आपके घर में 8 भुजाओं वाली बच्ची पैदा होती है, शायद डॉक्टर सबसे पहले सर्जरी कर देंगे। ये शाब्दिक 8 भुजाएं नहीं है, आत्मा के अंदर की 8 शक्तियां हैं जिन्हें प्रतीक के तौर पर भुजा के रूप में दिखाया जाता है और हर भुजा के पास ज्ञान का शस्त्र है। तो भावार्थ ये हुआ, जब ज्ञान के शस्त्र का इस्तेमाल करके आत्मा अपने अंदर की शक्तियों को जीवन में उपयोग करेगी तो उसकी दिव्यता जागृत हो जाएगी और जब दिव्यता प्रकट हो जाएगी तो असुर रूपी विकार नष्ट हो जाएंगे। आज हम आसानी से कह देते हैं मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकती, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। ये कहते कहते हमने अपने अंदर की शक्तियों को कम कर दिया है। तो ये 9 दिन अपने अंदर की शक्तियों का आह्वान करना। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर की भी मानिए। इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए। कितनी सोहनी है दुनिया।